स्वागत है। बात बिहार की करेंगे। आज से बिहार के चुनावी रण में कूदेंगी प्रियंका गांधी। बेगूसराय के बछवाड़ा में रैली करेंगी प्रियंका गांधी। बेगूसराय के बछवाड़ा में प्रियंका गांधी आज रैली करती हुई नजर आने वाली है। कुल मिलाकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बेगूसराय के बछवाड़ा में महागठबंधन प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास के पक्ष में जनसभा को संबोधित करती हुई नजर आने वाली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की ये पहली रैली होगी। बछवाड़ा में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी शिव प्रकाश गरीबदास चुनावी मैदान में हैं और वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और आज से प्रियंका गांधी हुकार भरती हुई नजर आएंगी। महागठबंधन के पक्ष में रैली करते हुए नजर आने वाली है। बेगूसराय के बछवाड़ा में आज रैली को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी और बिहार चुनाव में उनकी ये पहली रैली होने जा रही है। इससे पहले हालांकि राहुल गांधी देखिए रैली करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ साथ अब प्रियंका गांधी भी बिहार चुनाव में हुकार भरती हुई नजर आने वाली है। आज उनकी पहली रैली और शुरुआत होने जा रही है बेगूसराय के बछवाड़ा से, जहां पर रैली को संबोधित करेंगी। देखना यही होगा कि प्रियंका गांधी आखिर संबोधन में क्या कुछ कहती हैं। कुल मिलाकर तेज होता हुआ इस वक्त धुआंधार प्रचार बिहार में नजर आ रहा है और पहले फेज के चुनाव में दिग्गजों का जमावड़ा इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात ये कि प्रियंका गांधी आज रैली करने वाली हैं बिहार के बछवाड़ा में। आज से उनकी रैली की शुरुआत हो चुकी है और हुकार भरती हुई नजर आएंगी इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लेकिन देखना यही होगा कि आज कौन कौन से मुद्दे को लेकर सरकार पर वार करती हुई प्रियंका गांधी नजर आने वाली हैं। तो आज से बिहार के चुनावी रण में दिखाई देंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बेगूसराय के बछवाड़ा में रैली को संबोधित करने वाली हैं। चुनाव की सरगर्मियों में एंट्री अब प्रियंका गांधी की भी हो चुकी है और आज की रैली पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है। देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी आज क्या क्या मुद्दे जिसे लेकर आज निशाना साधती हुई सरकार पर नजर आएंगी। शैलेंद्र हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रियंका गांधी की आज से एंट्री चुनावी सरगर्मियों के बीच में जानकारी दे से लेकर पूरी साफ तौर पर प्रियंका गांधी आएंगी। 2 रैलियां उनको संबोधित करना, चूंकि उनकी रैलियां जो है ये 29 तारीख को शेड्यूल थी, लेकिन तब हो नहीं पाई और आज हो रही हैं। यानी 3 दिन के बाद वो रैलियां हो रही हैं और बछवाड़ा यानी कि पहली बार वो बेगूसराय में रैली करेंगे और उसके बाद जो है वो रैली करने जाएंगी खगड़िया में। और जाहिर सी बात है इन दोनों ही रैलियों में जो निशाने पे होगी वो राज्य की सरकार होगी। यानी 20 साल का जो काम है नीतीश कुमार का, उस पर सवाल उठेंगे और साथ ही केंद्र सरकार यानी डबल इंजन की सरकार कही जाती है और डबल इंजन की सरकार को लेकर ही निशाना साधेंगे। तो ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से वो बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों को लेकर वो सवाल उठाएंगे। और जाहिर सी बात है जो चीजें कहें कि महागठबंधन की ओर से या कहें इंडिया गठबंधन की ओर से जो योजनाएं या कहें कि जो उनके कहें कि संकल्प पत्र या तेजस्वी प्रण पत्र में जो चीजें कही गई हैं, कांग्रेस ने भी जिसको लेकर फॉर्म भरवाए हैं, यानी महिलाओं को 2500 रुपए देने का। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रियंका गांधी चूंकि इससे पहले भी आई थी और उन्होंने तब महिलाओं को लेकर अपनी योजनाओं के बारे में खुलासा किया, यानी अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की योजनाओं को खुलासा किया और ये कहा था कि जब नई सरकार आएगी तो जाहिर सी बात है आधी आबादी को उसका हक मिलेगा, उसको आवाज मिलेगी और महिलाओं को लेकर जो अत्याचार होते हैं, जो अपराध होते हैं, उसका भी मुद्दा वो लगातार उठाती रहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सब मुद्दे आज उनकी रैली में देखने को मिलेंगे और विशेष रूप से जो नीतीश कुमार का यानी बिहार सरकार का जो काम है और अभी जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है या कहें कि जिस तरह से चुनाव में हिंसा हुई है और उसको लेकर भी सवाल जो है वो प्रियंका गांधी उठाती हुई दिख सकती है। यानी कि शैलेंद्र देखिए, जंगल राज के मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, वो कांग्रेस पर, आरजेडी पर लगातार निशाना इस वक्त साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या माना जाए, जो हमने मोकामा में देखा है, जो हत्याकांड हुई है, इसके अलावा भी बीते 24 घंटे में हमने देखा कि 3 वारदात बिहार में देखने को मिली है। क्या इन तमाम मुद्दों की गूंज भी आज सुनाई दे सकती है क्या? जी बिल्कुल गूंज सुनाई देगी और विशेष बात यह है चूंकि ये बड़े मुद्दे हैं और एक तरह का कानून व्यवस्था को लेकर पहले से भी सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पे है अब चुनाव का समय है और पीक समय है। जो पहला चरण का चुनाव एक चुनाव प्रचार है, अब कहें कि हम लोग नवंबर में आ चुके हैं और 4 नवंबर तक ही चुनाव प्रचार होना है। यानी आज को अगर छोड़ दे तो अगले 3 दिन प्रचार होगा और जाहिर सी बात है कि इसमें कोई भी तर्कस में कोई भी तीर नहीं बचेगा जो राजनीतिक दल यानी ये नेता ना चलाएं, क्योंकि उनको अपने पक्ष में वोटरों को करना
करना है। हम लोगों ने कल देखा था किस तरह से क्योंकि जो हत्या हुई थी, जनसुराज के समर्थक की हत्या हुई थी मोकामा में दुलार चंद यादव की, और लेकिन उसमें किस तरह से सूरजभान की एंट्री होती है, उनकी पत्नी की एंट्री होती है, यानी वो आरजेडी प्रत्याशी हैं, लेकिन वो उनके साथ जाते हैं। और कई लोगों ने इसको लेकर कहा भी कि ये वोट की राजनीति हो रही है, और जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पुलिस की जांच चल रही है और जो चीजें होंगी वो सामने आएगी। लेकिन चूंकि चुनाव में माहौल और परसेप्शन क्रिएट करना होता है, तो इस परसेप्शन क्रिएट करने में नेता जो है लगातार ये बात कहेंगे। और जिस तरह से ठीक है। कल जो बिल्कुल, लेकिन शैलेंद्र, प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में एंट्री के साथ ही महागठबंधन को कितनी मजबूती मिलने की संभावना? देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस जो है, अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो कांग्रेस के लिए वो वोट मांगेंगी। कांग्रेस जो है बिहार में बहुत मजबूत दिखती नहीं है, और जाहिर सी बात है पहले जिस तरह से कांग्रेस ने खुद को पेश करने की कोशिश की और बाद में जिस तरह से उसने हथियार डाल दिए, यानी आरजेडी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गई। और ये सवाल जो है कांग्रेसियों में भी है, कांग्रेसियों का एक धड़ा ये भी है कहता है कि किस तरह से जो हम लोग पहले से कह रहे थे कि आप ये चीज कर लीजिए, लेकिन इसी को करने में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो कहें कि पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने देर करवाई। अंत में हुआ वही जो हम लोग कह रहे थे, यानी तेजस्वी को नेता बनाना पड़ा, तेजस्वी को सीएम फेस बनाना पड़ा और उनकी हर बातों को मानना पड़ा। और जाहिर सी बात है जो सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली थी, 70 सीटें मिली थी, और इस बार 70 सीटें भी नहीं मिल पाई, यानी 61 सीटें, 61 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट गई। तो ये मुद्दे जो है कांग्रेस के अंदर ही गूंजते रहे हैं, और ऐसे में प्रियंका गांधी आएंगी या राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रचार किया है, भले ही वो निशाना साध रहे हैं, भले ही गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की सेहत की बात करें तो बिहार में अच्छी नहीं लगती है। लेकिन शैलेंद्र, पिछले यानी कि 2020 की अगर हम तुलना करते हैं, 2020 की तुलना में क्या 2025 में कांग्रेस की स्थिति में सुधार हुआ है क्या बिहार में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ये कह सकते हैं कि 2020 की जो स्थिति थी उस स्थिति से कांग्रेस, अगर अब ये जो चुनाव प्रचार, चूंकि चुनाव के रिजल्ट 14 तारीख को आएंगे तब साफ हो जाएगा। साफ तौर पे उससे पहले 27 सीटों पर कांग्रेस थी और पिछली बार जो 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और जाहिर सी बात है कि इसका पूरा जो कहें कि ठीकरा जो है महागठबंधन में सरकार नहीं बन पाने का कांग्रेस पर फोड़ा गया था। और उस समय कहा गया था कि कांग्रेस को अगर इतनी सीटें नहीं दी जाती और उनका इतना खराब स्ट्राइक नहीं होता तो शायद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जो चीजें चल रही हैं उनका असर भी इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। चलिए, ठीक।